Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hyperbola. Hyperbola. Let we have two fixed points S and S dash, and let 2C be the distance between them. भाई दो फिक्स पॉइंट्स हैं S और S डैश और उनके दरमियान जो फासला 2C है. नाउ टेक A be any real number less than C. जी, now take A be any real number less than C, that is A is less than C. Then the locus of the point P which moves such that PS minus PS dash is equal to 2A is called hyperbola. Then the locus of the point P which moves such that PS minus PS dash is equal to 2A is called hyperbola. Then the locus of point P which moves such that PS minus PS dash is equal to A is called hyperbola. We have two fixed points S and S dash. इनके दरमियान फासला क्या जी 2C. ये एक पॉइंट वेरिएबल है जी, मूवेबल पॉइंट है. PS माइनस PS डैश. भाई PS माइनस PS डैश, PS माइनस PS डैश करनी या PS डैश माइनस PS करनी, एक ही बात है. भाई इस फासले का डिफरेंस इसके साथ या इस फासले का डिफरेंस इसके साथ, दिस माइनस दिस कर लेंगे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू A. ये कांस्टेंट होते हैं, इस कॉल्ड हाइपरबोला. ये जो कर्व बनेगी ना, दिस विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला. This will represent hyperbola. Let we have two fixed points S and S dash. दो fixed points हैं, एक S है एक S dash. And let 2C be the distance between them. उनके दरमियान फासला क्या है 2C. Now take A be any real number less than C. आपने एक real number लिया A जो less than C, यानी कि A is less than C. Then the locus of the point P which moves such that PS minus PS dash is equal to A is called hyperbola. भाई वी हैव दो फिक्स पॉइंट, एक S एक S डैश. जिसको मर्जी एस कह दो, जिसको मर्जी एस डैश, नो टेंशन. ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है. और इनके दरमियान फासला 2C है. कहते हैं S कॉमा S डैश इज कॉल्ड फोकाई ऑफ हाइपरबोला. भाई S और S डैश को आपने क्या बोलना है, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला. दो फोकस हैं, तो फोकस की जो प्लूरल है ना, जो जमा है, वो फोकाई है जी. M इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला. M को आपने क्या बोलना है, हाइपरबोला का सेंटर. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. नाउ टेक फोकाई प्लस माइनस C0 ऑन एक्स एक्सिस. भाई दो फोकाई दी, एक S और एक S डैश. इसके कंपोनेंट C0, इसके कंपोनेंट माइनस C0. एंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला, और सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन के ऊपर है जी. नॉट टेक ए वेरिएबल पॉइंट P. एक वेरिएबल पॉइंट P लिया ऑन हाइपरबोला. लोकस ऑफ हाइपरबोला, एक वेरिएबल पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ हाइपरबोला. देन बाय द डेफिनेशन PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू A. भाई PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू A, ये डेफिनेशन हमारी. ना दो पॉइंट्स अवेलेबल है, तो फासला किस तरह निकालते हैं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट. PS डैश का होगा फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू A. भाई P इज अवेलेबल एंड S इज अवेलेबल. दो पॉइंट्स अवेलेबल, फासला किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट. और PS डैश निकालना, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8. भाई जन इसको आप इधर ले आए जी, स्क्वायरिंग किया. देखेंगे कैलकुलेशन हमारी अपनी है जी. ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म. ये इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा 2 टाइम दिस. नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस. भाई माइनस 4 ए कॉमन, तो वी गेट CX प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस A. आगे स्क्वायर रूट के अंदर X प्लस C का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर. अगेन स्क्वायरिंग कर दी, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा 2 टाइम दिस. ये स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर खत्म करने जाएगा, इसको खोलना है, X स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2XC प्लस Y स्क्वायर. नाउ बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. नाउ अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट दिस. अब आपने क्या किया, X स्क्वायर वाली और Y स्क्वायर वाली इकट्ठी और कांस्टेंट इकट्ठा. भाई X स्क्वायर Y स्क्वायर वाली इकट्ठी और कांस्टेंट इकट्ठा. भाई X स्क्वायर एक तरफ कर देना, Y स्क्वायर भी उसी तरफ कर दें और कांस्टेंट इकट्ठा. नाउ आप जब देखेंगे भाईजान, आपके पास ये है, आप यहाँ पे 1 चाहिए, तो डिवाइड बाय A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. भाई डिवाइड बोथ साइड बाय A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, गोल्डन रूल, वी गेट दिस.
और ये याद रखें भाई, सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, इसको आप बी स्क्वायर कह दें। भाई सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर बी स्क्वायर होता है, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जी। भाई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जी। भाई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जी। Now we take any approximate idea of x square over a square minus y square over b square is equal to 1। अब हमने इसके फिगर को डिस्कस करना है जी। x इंटरसेप्ट के लिए पुट y 0। भाई जब x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y 0। जब y को 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस a जी। तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे a0 एंड माइनस a0 जी। भाई x इंटरसेप्ट आपका बन गया a0 एंड माइनस a0 जी, यानी कि x एक्सिस को ये जो हाइपरबोला दो जगहों पे कट करता है। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x0, तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो वाई का प्लस माइनस आयोटा बी। इट हैज नो रियल, इसका कोई रियल नंबर नहीं है जी। वाई इट हैज नो रियल, क्योंकि आयोटा मीन इमेजिनरी, इमेजिनरी मे बी एनी, नॉट कंफर्म। इट हैज नो रियल वाई इंटरसेप्ट एंड इट इज सिमेट्री अबाउट बोथ द एरियाज, बोथ द एक्सिस एंड सिमेट्री। देखें सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना, रिप्लेस वाई बाय माइनस वाई, रिप्लेस वाई अबाउट वाई एक्सिस चेक करना, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। चूंकि पावर इवन है तो इट इज सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के गिर्द सिमेट्री है जी, ये दोनों एक्सिस के गिर्द क्या सिमेट्री है जी। ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, भाई ये लाइन एक्स एक्सिस और ये कैरी वाई एक्सिस। ये दो लाइनें हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये दो लाइनें भाई जिनके हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी मसावात है एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई, इसकी मसावात एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। ये ए के कंपोनेंट हैं a0 और a डैश के कंपोनेंट माइनस a0। ये s के कंपोनेंट c0 और s डैश के कंपोनेंट माइनस c0। ये जो लेंथ है ना, ये c से d, इसको बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टोन, जो फोकस से गुजरेगी और परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के ऊपर, इसको बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टोन जी। और इसी तरह इसका भी, इसको भी सी डैश टी डैश, ये भी लेटेस्ट सेक्टम है जी। और इसकी जो है ना वो फोकस से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लेना है पी से एस ओवर पी से क्यू। ये जो रेशो होगी ना वो ई के बराबर होगी और ई ग्रेटर देन 1 होगा जी। ये ओरिजिन है जी, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये ए डैश है। ये इसकी स्टैंडर्ड फिगर आपको जो है ना वो नोट्सों में ईजिली मिल जाएगी जी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जी, इनको हमने डिस्कस करना है। सेंटर एट ओरिजिन, पहला पॉइंट है सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन के ऊपर। फोकाई के कंपोनेंट होगा प्लस माइनस c0 ऑन एक्स एक्सिस। भाई इस फिगर का, इसकी दो शेप्स होती हैं, बहरहाल आप फिलहाल इस शेप को डिस्कस करें। फोकाई होगा प्लस माइनस c0 ऑन एक्स एक्सिस, और ए डैश आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। भाई जन ए और ए डैश को आपने क्या बोलना है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला जी। और ए डैश लेंथ होगी कॉल्ड ट्रांसफर एक्सिस जी। भाई ए और ए डैश को आपने क्या बोलना है जी, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। ए से ए डैश तक का फासला वो क्या होगा, इसको लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, ए से ए डैश तक जो लाइन होगी इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड इसकी जो लेंथ होगी वो 2a होगी जी। भाई ए से ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड ए से ए डैश लेंथ होगी 2a। वाई एक्सिस कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। भाई जन वाई एक्सिस को आपने क्या बोलना है, कॉन्जुगेट एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस को आपने यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने क्या बोलना है, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब सी से डी या सी डैश टी डैश आर लेटेस्ट रेक्टम। भाई इनको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर ओवर ए जी, और इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर ओवर ए जी। भाई ए से ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सिस, वाई एक्सिस कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, और सी डी और या सी डी डैश दोनों बराबर होते हैं। इसको आप लेटेस्ट सेक्टम बोलेंगे और इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर ओवर ए। ये भाई ना एफएससी में सारी चीजें कैलकुलेटेड प्रूफ हैं जी। अब पी एस ओवर पी क्यू, पॉइंट से फोकस तक का फासला बेटा, पॉइंट से रेशो डायरेक्ट्रिक्स का फासला, ये रेशो ई होती है। और ई को आप क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। भाई जन ये पी से एस ओवर भैया पी से क्यू, पी एस ओवर पी क्यू, पहले पॉइंट से फोकस फिर पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स। ये जो रेशो होगी ना इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। और ये याद रखिएगा ई जो होता है वो सी ओवर ए होता है। भाई ई बराबर था सी ओवर ए, और सी ई की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है। भाई एलिप्स के केस में ई लेस देन 1 था,
पैराबोला के केस में E1 था, हाइपरबोला के केस में E जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होगा। E इज इक्वल टू होगा C ओवर A एंड E की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 जी इन हाइपरबोला जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। C बराबर होगा AE के, लिहाजा फोकाई क्या बनेगा प्लस माइनस C0, वो बनेगा प्लस माइनस A0। और हाइपरबोला के केस में A जो है ना वो लेस देन C होता है भाई। हाइपरबोला के केस में A जो होता है लेस देन होता है C जी। और भाई एलिप्स के केस में था A वाज ग्रेटर देन C जी। अब बी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया किसके बराबर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नौ C की वैल्यू रखें तो बी स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर, बाहर आएगा E स्क्वायर माइनस 1 जी भाई। बी स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का होगा x इज इक्वल प्लस माइनस A ओवर U। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस A ओवर U। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का होगा x इज इक्वल प्लस माइनस A ओवर U। और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स y बराबर होगा प्लस माइनस B ओवर इंटू x। ये भाई जनाब हम प्लेन कर्व 2 के अंदर डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोट। तो बहरहाल इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा y इज इक्वल प्लस माइनस B ओवर इंटू x। बस ये ज़रा फिलहाल याद करें। ये वो दो लाइनें होती हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं, और पहले एक लाइन पहली और तीसरे क्वाड्रेंट में होती है, दूसरी जो है ना ओरिजिन से पास करती है दूसरे और चौथे में होती है जी। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होगा y इज इक्वल प्लस माइनस A ओवर B इंटू x। अगर A और B बराबर हो जाए देन x स्क्वायर ओवर A स्क्वायर मनफी y स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल 1 रिड्यूसेस टू x स्क्वायर मनफी y स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर इज कॉल्ड। जब A और B बराबर होगा तो ये भी हाइपरबोला बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर। जब A और B की लेंथ बराबर हो जाए, जब A और B की लेंथ बराबर हो जाए हाइपरबोला में। एलिप्स के केस में तो भाई जब A और B बराबर था वो सर्कल बन जाता था। यहाँ पे जो A से और B बराबर हो जाएगा ना देन मसावात बन जाएगी। ये x स्क्वायर मनफी y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर या B स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों को सुनाने के लिए कोई नेक काम किया, जिसने लोगों को सुनाने के लिए कोई नेक काम किया और अल्लाह ताला क़यामत के दिन या दुनिया ही में इसकी ज़िल्लत लोगों को सुनवाएगा। जिसने लोगों को सुनाने के लिए कोई नेक काम किया और अल्लाह ताला क़यामत के दिन या दुनिया ही में इसकी ज़िल्लत लोगों को सुनवाएगा। और जिसने लोगों को दिखाने के लिए कोई नेक काम किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन या दुनिया ही में इसकी बुराइयां लोगों को दिखाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जी। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है जी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों को सुनाने के लिए कोई नेक काम किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन या दुनिया ही में इसकी ज़िल्लत लोगों को सुनाएगा। और जिसने लोगों को दिखाने के लिए कोई नेक काम किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन या दुनिया ही में इसकी बुराइयां लोगों को दिखलाएगा। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। इसकी तशरीह यूँ है, यानी कि जो शख्स इसलिए नेक अमल करेगा कि लोगों की निगाहों में मोअज़्ज़ज़ हो, वह अपनी इस रियाकारी के बायस आखिरत में या दुनिया ही में लोगों की निगाहों में ज़लील होकर रहेगा। इसके बरक्स जिसका मकसूद सिर्फ खुदा की निगाहों में अच्छा बनना होगा, वो अपने खलूस के बायस आखिरत में तो इंशाअल्लाह मोअज़्ज़ज़ होगा ही। बासौकात इस ऐसे नेकोकार दुनिया में भी इज़्ज़त व इख्तराम हासिल कर लेते हैं, अगरचे ये दुनियावी इज़्ज़त व इख्तराम हासिल करना उनका मकसूद नहीं होता जी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और रिया से पाक ज़िंदगी अता फरमाए। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।